नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलर सूप वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रभाकर सेट्टी और प्रभु को देख पाते हैं। और यहीं पर उसकी वाइफ स्वाति सेट्टी ने प्रभु के लिए चिकन सूप बनाया है। लेकिन जैसे ही प्रभु से स्मेल करता है तो प्रभु को उसको टेस्ट करने की इच्छा ही मर जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बहुत खराब होने वाला है। अब क्योंकि प्रभु को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वो नाटक करके बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वहाँ से किचन की तरफ जाकर वो उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है, क्योंकि ये चिकन सूप जो है वो स्वाति ने बहुत ही ज्यादा खराब बनाया था। जब वो वापस आता है तो स्वाति उससे टेस्ट पूछती है, तो यहाँ पर वो उससे बताता है कि ये बहुत ही किलर था। लेकिन जैसे ही वो किचन में जाती है तो उसे मालूम चल जाता है कि प्रभु ने चिकन सूप को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। ये देखकर स्वाति को बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं प्रभाकर और उसके बड़े भाई अरविंद को, जो कि मसाज लेने के लिए एक मसाज पार्लर में गए हुए थे। और इसी पार्लर में हम उमेश नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि हूबहू प्रभाकर की तरह ही दिखता है। लेकिन उमेश के इरादे जो है वो नेक नहीं है और वो प्रभाकर के बैग में एक लेटर छोड़ देता है। जिसके बाद अरविंद की नजर पड़ती है प्रभाकर और उमेश के ऊपर। जब वो दोनों को एक साथ देखता है तो वो कहता है, तुम दोनों तो बिल्कुल टू कॉपी हो। आगे एक फंक्शन के दौरान स्वाति ने फिर से चिकन सूप बनाया था। यहाँ पर वो अरविंद की बेटी मतलब कि अप्पू से बात कर रही होती है, जो कि फ्रांस पढ़ने के लिए जाने वाली है। और स्वाति का चिकन सूप इतना बकवास है कि उसे कोई टेस्ट भी नहीं करना चाहता है। तभी उसके पास स्वामी का मैसेज आता है और वो लिखता है, लुकिंग ब्यूटीफुल। स्वामी कौन है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका मैसेज देखकर स्वाति जो है वो मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो स्वाति से चिकन सूप मांगता है। दरअसल इस आदमी का नाम नाडरा है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाडरा और प्रभाकर जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और जरूर प्रभाकर ने उसे काम पर रखा होगा, इसलिए तो वो उसके परिवार की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद हम उमेश के पास एक बुरखे वाली औरत को देख पाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि स्वाति होती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो स्वामी नाम का बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि उमेश ही है। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि उमेश और स्वाति के बीच में अफेयर है, जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिसमें उमेश बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन उमेश जो है वो बहुत गरीब है, जो कि मसाज पार्लर में काम करता है। और स्वाति का सिर्फ एक ही सपना है, और वो सपना ये है कि उसे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। जिसके बाद हम अरविंद और प्रभाकर को देख पाते हैं, जो कि अपनी बिल्डिंग को देखने के लिए गए थे, जिन्होंने हाल ही में खरीदी है, जो कि बहुत ही बड़ी थी, जिसका सेलिब्रेशन वो लोग उसी बिल्डिंग में करते हैं। अब आगे स्वाति जो है वो एक औरत के पास जाती है, जो कि चिकन सूप स्पेशलिस्ट होती है, जिसे वो जब अपना सूप देती है और जब वो औरत उसे सूंघती है तो उसे ये टेस्ट इतना ज्यादा गंदा लगता है कि वो यहीं पर उल्टी कर देती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी ऐसा सूप मत बनाना। उस औरत ने स्वाति को कई बार बता चुकी है कि कैसे सूप बनाना है, लेकिन स्वाति अभी तक नहीं सीख पाई है, जबकि उसे तो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। इसके बावजूद स्वाति अभी तक चिकन सूप बनाना नहीं सीख पाई है। वहाँ पर वाकर जब अपना बैग खोलता है तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है। वो लेटर उमेश ने डाला था और वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था 50 लाख रुपए को लेकर। अब स्वाति उस औरत के घर से निकलती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो हम एक कार में डिटेक्टिव नडार को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर स्वाति की फोटोज ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से स्वाति ने पिक्चर क्लिक करते हुए उसे देख लिया था। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर नडार जो है वो कार को स्टार्ट कर लेता है। जैसे वो पीछे की तरफ करता है तो कार तो पीछे चली जाती है, लेकिन कैमरा जो है वो स्वाति के हाथ में रह जाता है। और जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक ट्रक वाला आ जाता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है। और ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद स्वाति ये बात सबसे पहले उमेश को बताती है और ये बात सुनकर उमेश भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब जो बिल्डिंग अरविंद ने खरीदी है, उसी बिल्डिंग में प्रभाकर जो है वो कुछ बिजनेस करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अरविंद ने मना कर दिया था, जिस वजह से प्रभाकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसे नालायक समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ नडार का जो कैमरा स्वाति के हाथ में लगा था वो यहाँ पर उमेश को बताती है, जिसमें कि उमेश और स्वाति की कुछ गंदी फोटोज थी, जिसमें कि अब वो लोग पकड़ाने वाले थे। इसलिए उमेश जो है वो स्वाति से कहता है कि अच्छा यही होगा और प्रभाकर को पता चले उससे पहले ही हम यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर स्वाति भी एग्री कर रही थी। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद ही उनके घर पर प्रभाकर आ जाता है
उसे देखकर तुरंत ही उमेश उसी के घर में छिप जाता है। प्रभाकर यहाँ पर आकर स्वाति से बात करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो लोग रोमांस करने लगते हैं। तो उमेश को भागने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उनके बेड के नीचे ही छिप जाता है। जिसके बाद प्रभाकर और स्वाति बात करने लगते हैं। स्वाति यहाँ पर नई बिल्डिंग के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर उसमें कोई जगह हो तो हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जिस पर कि प्रभाकर कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी स्वाति देखती है कि प्रभाकर तो सो चुका है, तो वो तुरंत ही उमेश को नीचे से उठाती है। लेकिन उमेश भी यहाँ पर सो ही गया था। वो उसे उठाती है और तुरंत ही यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो लोग बीच में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर प्रभाकर की नींद खुल जाती है। उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन तभी उसके हाथ में कैमरा लग जाता है और कैमरे की वो सारी फोटोज भी, और उसने स्वाति और उमेश को भी पकड़ लिया था। जिसके बाद प्रभाकर उमेश को मारने लगता है, लेकिन उमेश ने यहाँ पर प्रभाकर के सर में एक नुकीली चीज से हमला कर दिया था। और जब वो यहाँ पर स्वाति को मार रहा था, तभी अचानक से प्रभाकर को चक्कर आ जाता है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उमेश और स्वाति जो है बुरी तरह से डर जाते हैं। उमेश कहता है कि हमें तुरंत ही सरेंडर कर देना चाहिए। और तभी प्रभाकर के मोबाइल पर डिटेक्टिव नडार का कॉल आता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर कि हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जो कि नडार की कार के पास थे और यहाँ पर नडार की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। यहीं पर एक यंग पुलिस वाला था जो कि काफी होशियार था। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उन्हें एक औरत के द्वारा मालूम चला है कि नडार की एक बुरखे वाली औरत से झड़प भी हुई थी। जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वाति को, जिसके पास डिटेक्टिव नडार का प्रभाकर के मोबाइल पर कॉल आया था। वो कॉल उठाकर उस पुलिस वाले से कहती है कि प्रभाकर सो गए हैं और वो कल सुबह ही मिल पाएंगे। अब क्योंकि लास्ट कॉल नडार के पास प्रभाकर का था, इसलिए वो उसके पास कॉल लगा रहे थे और अगले दिन पुलिस स्टेशन भी बुला रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही प्रभाकर की बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचने लगते हैं। वो तुरंत ही प्रभाकर की बॉडी को उठाकर सुसाइड पॉइंट मतलब कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब वहाँ पर वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और जैसे ही वो प्रभाकर की बॉडी को उस गड्ढे में डालते हैं, तो यहाँ पर उमेश देखता है कि प्रभाकर की सांसें भी चल रही है। इसके बावजूद वो उसे दफना देते हैं। अब पुलिस वाले नडार की फैमिली वाले के पास पहुंचते हैं, जहां उसके कंप्यूटर से उन्हें एक फुटेज प्राप्त होती है, जिसमें उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में डिटेक्टिव नडार के पास प्रभाकर का केस आया था और जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है उसके बारे में पता करने के लिए प्रभाकर ने नडार से कहा था। अब प्रभाकर के मोबाइल पर फिर से पुलिस वाले का कॉल आता है। स्वाति कॉल उठाकर कहती है कि प्रभाकर अभी सो रहे हैं और वो कल सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देगी। और अब स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब क्योंकि उमेश प्रभाकर की तरह दिखता है, इसलिए वो उसे प्रभाकर के रूप में बदलने का सोचती है। उसे सिर्फ एक काम करना था और वो काम ये था कि उमेश की आंखों को बदलना था। इसके लिए उसने तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो एक नर्स है, इसलिए वो यहाँ पर एक एसिड लाती है और उसे एक छोटे से पेड़ पर डालकर उमेश को बताती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा और अगर तुमने ये दर्द सहन कर लिया तो पूरी जिंदगी हम दोनों ऐश करने वाले हैं। तो उमेश भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उमेश तो पहले से ही गरीब है। अब वो पुलिस वाला चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है और उससे बुरखे वाली औरत के बारे में पूछता है। तो वहाँ उसे स्वाति का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन रजिस्टर में मनीषा कोइराला का नाम मिलता है, क्योंकि स्वाति हमेशा मनीषा कोइराला ही उस रजिस्टर में लिखा करती थी। और वहाँ स्वाति ने उमेश को हूबहू प्रभाकर की तरह बना दिया था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो है आंख, क्योंकि उमेश जो है वो थोड़ा सा तिरछा दिखता है, इसलिए वो उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा एसिड डालने लगती है। लेकिन तभी स्वाति के पास पुलिस वाले का कॉल आ जाता है और जब वो कॉल उठाने के लिए जाती है तो यहाँ पर उमेश जो है वो उस एसिड की बोतल को अपनी आंखों के बाजू में उड़ेल देता है, जिस वजह से उसे हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए स्वाति उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर कि उसका इलाज होता है। और यहीं पर स्वाति के साथ साथ प्रभाकर के बड़े भाई अरविंद भी मौजूद थे और यहाँ पर स्वाति के पास पुलिस भी आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर कि स्वाति बताती है कि हमारे घर एक अनजान शख्स आया जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था और उसने प्रभाकर के मुंह पर एसिड डाल दिया और हमारे सारे पैसे भी लेकर भाग गया था। वो पुलिस वाला स्वाति को एक ब्लैकमेल लेटर बताता है और कहता है
कि ये लेटर जो है वो प्रभाकर को दिया गया था। हो सकता है उसी इंसान ने प्रभाकर के ऊपर एसिड डाला हो। वहीं दूसरी तरफ अप्पू का फ्रांस में एक आर्ट स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया था, इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन तभी उसके पिता अरविंद उससे कहते हैं कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ स्वाति को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि जो ब्लैकमेल वाले लेटर जो है वो प्रभाकर के पास भेजे थे वो जरूर उमेश ने ही भेजे होंगे, इसलिए वो उमेश के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। वहीं पुलिस वालों को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि प्रभाकर के पास जो ब्लैकमेल वाले लेटर भेजे गए थे वो उमेश ने ही भेजे थे, इसलिए वो उसके घर जाने लगते हैं। लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही स्वाति जो है वो उमेश के घर पर पहुंच जाती है, जिसके दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी होती है स्वाति और उमेश की, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें फाड़ कर एक बैग में भर लेती है। तो जब वो यहाँ से निकलती है तो वो यहाँ पर पुलिस वाले को भी देखती है, तो वो यहाँ से चुपचाप निकल तो जाती है, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसे जाते हुए देख लिया था। तो स्वाति जंगल में एक सुनसान जगह पर रुकती है, वो पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुका था। जिसके बाद स्वाति प्रभाकर की बॉडी को निकालती है, उसमें से लॉकेट निकालती है और वो सारे सबूत इसमें डालने लगती है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है और वो पूरी तरह से हैरान रह गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था कि तभी यहाँ पर मौका देखकर स्वाति भाग निकलती है, जिसके बाद वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसके पकड़ में नहीं आती है। तो वो पुलिस वाला सुसाइड पॉइंट तक पहुंच चुका था। मोबाइल में ना तो नेटवर्क थे, लेकिन एक जगह पर उसे थोड़े से नेटवर्क मिलते हैं, तो वो पुलिस वाले को सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे ही हम स्वाति को देख पाते हैं, जो कि उसे धक्का देने वाली थी। लेकिन सही समय पर उस पुलिस वाले ने उसे देख लिया था, लेकिन डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। और सीनियर पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं सुन पाया था, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क वीक थे, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाया। जिसके बाद स्वाति उन सारे सबूत को ठिकाने लगाने में लग जाती है और यहाँ पर उन सारे सबूतों में आग लगा देती है। यहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन जब वो अप्पू को अपनी तरफ आते हुए देखती है, जो कि काफी खुश थी, तो वो समझ जाती है कि ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल हुआ है, तो वो भी खुश हो जाती है। और वहाँ पानी में हम उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को देख पाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को एक नदी में नहाते हुए देख पाते हैं। तभी वो लोग उस जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ से बहकर जा रही थी। वही आगे हम अप्पू को देख पाते हैं, जो कि अपने पिता के बैलेंस शीट और अकाउंट को चेक कर रही थी, जिसमें उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत सारा घपला हुआ है और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। वही हॉस्पिटल में उमेश से मिलने के लिए कीर्ति माँ आती है, जो कि उमेश को प्रभाकर समझ बैठी थी और वो उससे बात करने लगती है। दरअसल मैं कीर्ति माँ तो उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी अफेयर है और कीर्ति माँ प्रभाकर के लिए 10 सालों से काम कर रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्वाति आ जाती है, वो उसके लिए चिकन सूप लेकर आई थी। स्वाति उमेश से कहती है कि उसकी आंख जल्दी ठीक हो जाएगी और थोड़ी ही देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन आ जाता है, जिससे प्रभाकर से कुछ बात करनी थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी कांस्टेबल आती है और वो इंस्पेक्टर हसन को जूनियर इंस्पेक्टर के बारे में बताती है। और अब हॉस्पिटल में अरविंद भी प्रभाकर से मिलने के लिए आ गया था। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे कैसे उमेश ही सब कर सकता है। और अरविंद यहाँ पर प्रभाकर से पूछता है कि उमेश को हमारे किस धंधे के बारे में मालूम है, जिस पर कि प्रभाकर उसे बताता है कि उसे हमारे मशरूम और ड्रग्स वाले धंधे के बारे में मालूम है। ये सुनने के बाद अरविंद यहाँ से चला जाता है और ये सुनने के बाद स्वाति को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसे मालूम है कि अरविंद बहुत ही खतरनाक है। अगर उसे मालूम चला कि ये सब झूठ है तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो वह इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी के पास पहुंच चुका था, जिसकी बॉडी नदी के बाजू में बरामद होती है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि अब उमेश की आंख जो है वो ठीक हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन जिस हिस्से में एसिड डाला गया था उस जगह की स्किन पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उसकी आंख भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी पुलिस टीम जो है वो उमेश के पीछे पड़ चुकी थी। वो उसका बैकग्राउंड जानने में लग जाते हैं, वो कहाँ से आता है, कहाँ पर काम करता है, ये सारी चीजें पुलिस वाले पता करने में लग जाते हैं। अब उमेश जो है वो हॉस्पिटल से घर जा चुका था, जहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है
और यहीं पर उसके लिए एक सरप्राइज भी था। दरअसल में प्रभाकर और स्वाति का बेटा सैंडी जो है वो वापस आ चुका था। यहाँ इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर के घर पर जाकर छानबीन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ से उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग टेबल पर थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी के सामने किलर सूप मतलब कि चिकन सूप था, जो कि स्वाति ने बनाया था और सभी लोग बहुत डर रहे थे उसे टेस्ट करने के लिए। और एक बार फिर से कोई भी उस चिकन सूप को टेस्ट नहीं करता है। अब अरविंद उमेश को बैठक के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन स्वाति उनसे कहती है कि अभी इस हालत में प्रभाकर का पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन अरविंद उसे जबरदस्ती ले जा लेता है और उससे बात करने लगता है और वो लोग यहाँ पर शराब भी पी रहे थे। और सबसे पहले तो अरविंद उसकी आंखों का मास्क हटवाता है और जब वो उसकी आंखों को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उमेश के ऊपर और वो उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी गालियां देने लगता है। वो कहता है कि उमेश ने एक तो उन्हें ब्लैकमेल किया और ऊपर से तुम्हारी आंख को भी जला डाला। और उमेश यहाँ पर अरविंद के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करता है प्रभाकर बनने की कि यहाँ पर अरविंद को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो वही इंस्पेक्टर हसन एक गैम्बलिंग बार में जाता है जहाँ पर कि अक्सर उमेश जाया करता था और ये लोग भी उमेश को जानते हैं। जब वो उसे उमेश की फोटो बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो अक्सर हमारे बार में आया करता था। अब अरविंद से बात करने के बाद उमेश जो है वो कमरे में आ जाता है और वो यहाँ पर स्वाति से बात करने लगता है। वो स्वाति से कहता है कि प्रभाकर एक नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी था, उसने तुमसे बहुत सारे झूठ कहे हैं। वो उसे बताता है कि प्रभाकर ने जो तुमसे रिसोर्ट में रेस्टोरेंट बनवाने का वादा किया था वो एकदम झूठ है, क्योंकि अरविंद से बात करने पर उसे मालूम चला है कि प्रभाकर को उसने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद प्रभाकर ने स्वाति से झूठ बोल दिया था कि रिसोर्ट में रेस्टोरेंट की डील हमें मिल चुकी है। और ये सुनने के बाद तो स्वाति को बहुत बुरा लगता है और तभी उनके पास एक और ब्लैकमेल वाला मैसेज आता है जिसमें 31 करोड़ के घोटाले के बारे में लिखा हुआ था, जो कि प्रभाकर ने अरविंद सेठी से चुराए थे। तो वही उस गैम्बलिंग बार में इंस्पेक्टर हसन जो है वो पीकर टुन हो जाता है और उसे अब हर जगह जूनियर इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और उमेश स्वाति के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि प्रभाकर इतना घटिया आदमी कैसे हो सकता है, उसने अपने ही भाई से 31 करोड़ रुपए चुराए हैं और वो कहाँ गए हैं ये भी नहीं मालूम है। तो हम इस ब्लैकमेल वाले आदमी को क्या जवाब देंगे। अब अरविंद अपने घर पर एक लड़के को लेकर आता है और वो अप्पू को बताता है कि ये हमारा रिश्तेदार है। दरअसल मैं वो तो ड्रग्स की डील करने के लिए यहाँ पर आया था। तो वही इंस्पेक्टर हसन को अभी तक वही जूनियर इंस्पेक्टर हर जगह दिखाई दे रहा था। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में उमेश और स्वाति आ जाते हैं जिनसे इंस्पेक्टर हसन को पूछताछ करनी थी। तो उमेश यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने मेरे ऊपर एसिड डाला। और इंस्पेक्टर हसन यहाँ पर स्वाति से भी पूछते हैं कि क्या वो उमेश पिल्लई को जानती है। तो वही स्वाति बताती है कि ना तो वो उमेश को जानती है और ना ही वो उससे कभी मिली है। और उमेश यहाँ पर पुलिस वालों को 31 करोड़ वाले घोटाले के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि वो एक होटल में डील करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उमेश भी था और उसने वो 31 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। तो वही लूकस को एक पुलिस वाले के द्वारा नडार के कैमरे के बारे में मालूम चलता है। तो लूकस उस कैमरे को ढूंढने में लग जाता है। अब उमेश और स्वाति वहाँ से निकलने के बाद सीधे प्रभाकर के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो कीर्ति माँ से मिलते हैं, जो कि प्रभाकर के साथ 10 सालों से काम करती आ रही है। तो स्वाति यहाँ पर कीर्ति माँ से प्रभाकर के हर एक घोटाले के बारे में पूछती है और यहाँ पर स्वाति को मालूम चलता है कि प्रभाकर ने आज तक जितने भी लोन लिए हैं वो सारे के सारे स्वाति के नाम पर है। मतलब कि अब फंसने जो वाली है वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। तो यहाँ पर स्वाति उमेश को प्रभाकर समझकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। वो इंसान तो मर गया है, इसके बावजूद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और स्वाति उमेश को भी बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही होती है और ये सुनने के बाद तो उमेश को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्वाति से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, मैंने अपनी आंख फुड़वा ली है, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद उनके पास उसी ब्लैकमेलर का मैसेज आता है जो कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था, वरना वो अरविंद सेठी को उनके घोटाले के बारे में सब कुछ बता देगा। जिसके बाद उमेश जो है वो तुरंत ही कीर्ति माँ से मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि जितने भी सारे फंड है प्रभाकर के नाम पर वो सारे निकलवाना चाहता था, लेकिन वो तो अपने परफॉर्मेंस में बिजी थी। इसलिए उमेश तुरंत ही अपनी कार निकाल कर उसी जगह पर जाने लगता है। भाई यहाँ पर हम इंस्पेक्टर हसन को देख पाते हैं जो कि लोगों से पूछताछ कर रहे थे और वो यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर की किताब को एक कुत्ते को सूंघाते हैं और किताब को सूंघते से ही वो तुरंत ही जंगल की तरफ भागने लगता है। अब आगे हम स्वाति को देखते हैं जो कि अपने घर पर खाना बना रही होती है। तभी उसके घर पर वो औरत आती है जो कि स्वाति को चिकन सूप की ट्रेनिंग दे रही थी और वो कहती है
कि कोई बुरखे वाली औरत को ढूंढने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया है और मैं उन्हें कुछ बताऊंगी भी नहीं। अगर मुझे यहाँ से कुछ न कुछ मिल जाए तो वो उन्हें क्यों बताएगी। मतलब कि वो कुछ न कुछ पैसे मांगने की कोशिश कर रही थी। अब अंदर आकर स्वाति अप्पू से बात करने लगती है और उसके बात करने के दौरान उसे मालूम चलता है कि दरअसल वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि अप्पू ही है, क्योंकि उसकी बातों से स्वाति को मालूम चल गया था। तो वही उमेश जो है वो कीर्ति माँ के शो में पहुंच चुका था, जहां पर की कीर्ति माँ जो है वो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देती है और उसे देखकर उमेश को बड़ा ही अच्छा लगता है। उसे कहीं ना कहीं कीर्ति माँ पसंद आने लगी थी। तो वही अप्पू ने भी एग्री कर लिया था कि वही ब्लैकमेलर है और वो यहाँ पर स्वाति से कहती है कि प्रभाकर अंकल ने आज तक आपको दिया ही क्या है, इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करें और सारा पैसे ले लें। लेकिन यहाँ पर स्वाति अप्पू को बताती है कि वो पैसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अब आगे हम एक आदमी को नडार के घर पर छानबीन करता हुआ देख पाते हैं। उसे वहां पर स्वाति और उमेश की अफेयर की कुछ गंदी फोटोज हाथ लग जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूकास होता है। अब उमेश जो है वो कीर्ति माँ से मिलने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ पर कि उसे कीर्ति माँ तो बहुत पसंद आई थी और वो उसके नजदीक जाता जा रहा था और कीर्ति माँ भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो दोनों यहाँ पर किस कर लेते हैं। लेकिन उसे किस करता हुआ यहाँ पर स्वाति देख लेती है। आगे हम अरविंद को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी से बहस कर रहा होता है और बहस इतने आगे तक बढ़ जाती है कि अरविंद अपनी बेटी अप्पू को थप्पड़ लगा देता है। लूकास यहाँ पर उसे कुछ तस्वीर बताना चाह रहा था, लेकिन अरविंद उसकी एक नहीं सुनता है और यहाँ इंस्पेक्टर हसन उस कुत्ते के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर कि प्रभाकर की बॉडी को दफनाई गई है और यहीं पर वो जूनियर इंस्पेक्टर को भी देख पाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है और स्वाति जो है वो उमेश के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने उमेश और कीर्ति माँ को साथ में देख लिया था और अब क्योंकि रात को अप्पू के पिता मतलब कि अरविंद ने अप्पू को बहुत चिल्लाया और मारा था, इसलिए वो आज रात स्वाति के घर पर ही रुक जाती है और वो उनसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर आप लोग मुझे किडनैप कर लो तो उसके पापा उन्हें मनचाहा पैसा दे सकते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हसन उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर की बॉडी दफनाई गई थी। जब बॉडी को निकाला जाता है तो वो देखते हैं कि बॉडी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है क्योंकि स्वाति ने पेट्रोल डालकर उस बॉडी को पूरी तरह से जला दिया था और कोई भी सबूत नहीं बचने दिए थे। तो वही लूकास जो है वो अरविंद को फोटोज बताना चाह रहा था उमेश और स्वाति के, लेकिन वो तो उसकी सुनने को ही राजी नहीं था। वो कह रहा था कि स्वाति ने अप्पू को बिगाड़ दिया है और वही ये सब कुछ करवा रही है। तो अप्पू जब घर के लिए निकल रही होती है तभी स्वाति उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास एक प्लान है। जब वो लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सैंडी आ जाता है। तो वो लोग उसे बाहर घूमने के लिए पहुंचा देते हैं और खुद प्लानिंग करने में लग जाते हैं। भाई बाहर आने पर सैंडी उमेश से बात करने लगता है और उसकी बातों के द्वारा हमें मालूम चलता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अप्पू को पसंद करता है, जबकि वो तो उसकी बहन है, इसके बावजूद वो उसे पसंद करने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ अरविंद जो है वो चेन्नई वाले दोस्त के साथ ड्रग्स की डील कर रहा होता है और ये करोड़ों की डील होने वाली थी जिसमें उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उमेश आता है और वो अरविंद से कहता है कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। वो कहता है कि उमेश वापस आ गया है और उसे ड्रग्स वाले धंधे के बारे में मालूम चल गया है और वो उसे अप्पू का ब्लैकमेल वाला मैसेज भी बताता है और कहता है कि ये मैसेज भी उमेश ने ही भेजा है और अब वो उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है और अगर उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो इस ड्रग्स के धंधे के बारे में सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ लूकास जो है वो यहाँ पर स्वाति के पास आता है। दरअसल में वो यहाँ पर अप्पू को लेने के लिए आया था और वो कहता है कि तुम इससे दूर रहना क्योंकि तुम अप्पू को बिगाड़ दो। लूकास स्वाति से कहता है कि मुझे तुम्हारे और उमेश के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है और मेरे पास प्रूफ भी है और फोटोज भी है। लेकिन यहाँ पर स्वाति को भी लूकास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। वो कहती है कि मैं भी अप्पू को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता सकती हूँ और इतना ही बोलने पर अप्पू पीछे से क्रिकेट का बैट लेकर आती है और वो लूकास के सर पर दे मारती है, जिसके बाद वो उसे ठिकाने लगाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सैंडी नाचता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके कान पर हेडफोन लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर अप्पू जो है वो उसे कमरे में ले जाती है और यहाँ पर सैंडी उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसकी तरफ किस करने की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अप्पू उसे दूर फेंक देती है। तो यहाँ पर लूकास को उन लोगों ने बांध कर रख दिया था और थोड़ी ही देर में यहाँ पर उमेश आ जाता है। वो लूकास को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर इस बारे में अरविंद को मालूम चला तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वही अरविंद ने 5 करोड़ रुपए तैयार कर लिए थे उमेश को देने के लिए और वो यहाँ पर ये पैसे प्रभाकर मतलब कि उमेश को ही दे देता है
और वो उससे कहता है कि ये पैसे उमेश को दे देना, जबकि वो उमेश का पीछा करने वाला है और उसे पकड़ने वाला है। इसलिए उसने कुछ लोगों को उमेश के पीछे लगा दिए थे और वहाँ अप्पू और स्वाति जो है वो उमेश को रास्ता बताने वाले थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि अरविंद ने उमेश के पीछे जरूर कुछ लोग लगाए होंगे। और ऐसा ही होता है, उसके पीछे कुछ लोग तो लगे थे, लेकिन वो लोग उन्हें चकमा देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जैसे ही घर में आते हैं तो घर पर उनकी मुलाकात होती है अरविंद से। मतलब कि अरविंद को पहले से ही मालूम था कि ये लोग उसे चीट कर रहे हैं, तो वो बारी बारी से सभी को चिल्लाता है और स्वाति से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बेटी अप्पू को बिगाड़ रही हो। वो उमेश को भी चिल्लाता है और यहाँ पर उमेश तो उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा वो अप्पू को चिल्लाता है क्योंकि वो उसकी बेटी थी और वो गलत संगतों में जा रही थी। तब यहाँ पर अप्पू जो है वो गन उठा लेती है और उनकी तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगी अगर मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो। और यहाँ की बहुत सारी बहस में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दरअसल में अप्पू जो है वो अरविंद की बेटी नहीं है। और तभी अरविंद अप्पू से गन छीनने लगता है और इसी झड़प में गोली चल जाती है और वो गोली लगती है डायरेक्ट अरविंद को। और यहाँ कीर्तिमा बहुत देर से प्रभाकर को कॉल कर रही थी, वो कॉल नहीं उठाता है तब वो उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पर वो देखती है कि यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, इसलिए वो वहाँ का सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और जैसा कि अरविंद को गोली लगी है लेकिन वो यहाँ पर मारा नहीं गया था, वो तुरंत ही उठता है और सभी से कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो तुरंत सभी लोग अरविंद को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिसकी कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस थी। वहाँ इंस्पेक्टर हसन जो है वो उस चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है और वो उससे उस बुरखे वाली औरत के बारे में पूछता है जिसका नाम मनीषा कोइराला बताया था, लेकिन यहाँ पर वो औरत उसे कुछ नहीं बताती है। अब इंस्पेक्टर हसन सभी से पूछताछ करने के लिए आता है। यहाँ पर वो बातों को घुमाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में अप्पू उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि गोली मेरे हाथों से चली थी। भाई इंस्पेक्टर हसन जो है वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अरविंद से बात करना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इसलिए तुम अभी उससे बात नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर यहाँ पर स्वाति को बताता है कि अरविंद की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उसके बचने की उम्मीद जो है वो बहुत ही कम है। तो वही कीर्तिमा जो है वो प्रभाकर मतलब कि उमेश के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कॉल कई बार ट्राई किया लेकिन तुम मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हो। लेकिन प्रभाकर यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन नहीं उठाना है और तुम यहाँ से जा सकती हो। और जब यहाँ पर स्वाति और उमेश जाने लगते हैं तो पीछे से कीर्तिमा आती है और वो स्वाति को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि प्रभाकर और मेरे बीच में अफेयर है और वो पिछले 2 साल से है और ये बात हम तुम्हें बताने ही वाले थे। ये बात सुनने के बाद स्वाति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कीर्तिमा से कहती है कि आज से तुम काम पर मत आना, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तो वही इंस्पेक्टर हसन को अरविंद से पूछताछ करनी थी, इसलिए वो लेडी कांस्टेबल डॉक्टर से कुछ पूछताछ करने के बहाने उसे बाहर ले जा लेती है और उसका ध्यान पूरी तरह से भटका देती है। और मौका देखते ही इंस्पेक्टर हसन जो है वो तुरंत ही अरविंद के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बार बार स्वाति का नाम दोहराया जा रहा था। जिसके बाद इंस्पेक्टर हसन जो है वो उसी चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है। वो औरत तो नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ एक दूसरी औरत मिलती है और वो इंस्पेक्टर को बताती है कि यहाँ पर बुरखे में मनीषा कोइराला आया करती थी और वो उसके फेस के बारे में रिवील करने लगती है कि वो किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन को ये बात समझ में आ जाती है कि वो औरत जरूर स्वाति ही रही होगी। तो इंस्पेक्टर हसन जो है वो तुरंत ही स्वाति के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी दूसरे मर्द के साथ ऐसे संबंध बनाने में। और इससे ज्यादा तो वो यहाँ पर प्रभाकर मतलब कि उमेश को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। यहाँ पर वो गन निकाल लेता है और इसी हाथापाई में यहाँ पर उमेश को चक्कर आ जाता है। अब यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर अरविंद के पास आता है। वो उसे जानना चाह रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर कि अरविंद कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए इस केस को यहीं पर क्लोज कर दो। और वो उससे ये भी कहता है कि हसन को कह दो कि वो लिमिट में रहे, वरना वो सबका एक साथ ट्रांसफर करवा देगा। अब सभी को जब मालूम चलता है कि अरविंद होश में आ चुका है तो सभी लोग उससे मिलने के लिए बारी बारी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अरविंद जो है वो सभी को बाहर निकाल देता है और सिर्फ अप्पू को यहाँ पर रहने को कहता है। वो उससे बात कर रहा था और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरह से लाइफ जियो। लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि अरविंद अब नहीं रहा, क्योंकि वो मारा जा चुका है। तब यहाँ पर उमेश के पास एक वीडियो आता है
जिसमें कि अप्पू ने गलती से अरविंद को गोली मार दी थी और वो वीडियो कीर्ति माँ ने उमेश के पास पहुंचाया था। और एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम देखते हैं कि स्वाति बहुत खुश थी अरविंद के मर जाने से, क्योंकि उसे बस उसी से डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि वही एक प्रॉब्लम है और उसके जाने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उमेश को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अरविंद की कोई भी गलती नहीं थी। जिस पर कि यहाँ पर स्वाति उसे समझाती है कि अरविंद की कोई भी गलती नहीं थी, हम मान रहे हैं, लेकिन उसे हमने नहीं मारा है। भाई यहीं पर स्वाति के पास वही चिकन सूप वाली औरत आती है, जो कि उसे बताती है कि तुम्हारा चिकन सूप अभी भी बहुत ही घटिया है। वो यहाँ पर स्वाति को ब्लैकमेल करती है कि जो तुम्हारा रेस्टोरेंट बन रहा है उसमें मुझे हेड शेफ की नौकरी चाहिए, वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। जिसके बाद सेट्टी परिवार के घर में वकील आता है, जो कि अरविंद सेट्टी की वसीयत पढ़कर सुनाता है, जिसमें आधी से ज्यादा संपत्ति तो उसने अप्पू के नाम कर दी है और प्रभु, सैंडी और लूकस के नाम पर भी उसने एक एक घर छोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर स्वाति को कुछ भी नहीं मिला है। ये देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी गुस्सा जो है वो उमेश के ऊपर निकाल रही थी, क्योंकि अरविंद उसे हमेशा से ही पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसके नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा। अब उमेश के पास कीर्ति माँ का मैसेज आता है और वो उसे मिलने का कहती है। जैसे ही मैसेज आता है तो यहाँ पर उमेश कीर्ति माँ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कीर्ति माँ उसे समझाती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, हम दोनों का अफेयर बहुत ही सॉलिड था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तुम तो अपनी वाइफ को डिवोर्स भी देने वाले थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम पूरे बदल गए। जिसके बाद वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब स्वाति जब घर पहुंचती है तो सैंडी उसे बताता है कि उसके पिता मतलब कि उमेश जो है वो कीर्ति माँ से मिलने के लिए गया था, इसलिए स्वाति कीर्ति माँ के पास कॉल करती है और उससे जब वो उमेश के बारे में पूछती है तो कीर्ति माँ कहती है कि वो तो यहाँ पर आया ही नहीं। अब स्वाति कीर्ति माँ को एक सुनसान जगह पर बुलाती है तो कीर्ति माँ भी उस जगह पर पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे पति से दूर रहो क्योंकि अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर कीर्ति माँ उससे कह रही थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी पीछे से लूकस आ जाता है और वो कीर्ति माँ की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन कीर्ति माँ एक फाइटर है और वो यहाँ पर लूकस को मजा चखा देती है। दरअसल में कीर्ति माँ जो है वो लूकस को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने ये काम किया। जिसके बाद कीर्ति माँ जो है वो स्वाति से गुस्से में कहती है कि हम दोनों से दूर रहो, और स्वाति भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि हाल ही में उसने कीर्ति माँ की फाइट देख ली है। जिसके बाद वो उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन यहाँ पर गन चलाने से कीर्ति माँ नहीं मरती है, बल्कि सीढ़ियों से पैर फिसल जाने की वजह से कीर्ति माँ बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद स्वाति लूकस से कहती है कि कीर्ति माँ की लाश को ठिकाने लगाओ, इसलिए लूकस जो है वो कीर्ति माँ के घर पर ही पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही उमेश था और वो लूकस को देखकर छिपने लगता है। अब इंस्पेक्टर हसन को एक फोटो का एनवलप हाथ लग जाता है जिसमें उमेश और स्वाति की कुछ साथ में पिक्चर्स थी, जिससे ये तो पता चल जाता है कि उनके बीच में अफेयर है। वहीं दूसरी तरफ लूकस ने कीर्ति माँ की बॉडी को कीर्ति माँ के घर के पंखे पर लटका दिया था, जिससे सभी को ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है। पुलिस भी यहाँ पर आती है और उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि कीर्ति माँ ने सुसाइड किया है। और ये बात जब उमेश को मालूम चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कीर्ति माँ को पसंद करने लगा था। अब रात को अप्पू और स्वाति जब साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर अप्पू स्वाति से कहती है कि वो फ्रांस नहीं जाने वाली है, वो यहीं पर रहेगी और तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलवाने में मदद करेगी। ये सुनने के बाद स्वाति को बहुत अच्छा लगता है और उसे समझ आता है कि अप्पू उसे कितना चाहती है। और इसी के साथ 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। 8th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उमेश को, जो कि स्वाति से कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि कीर्ति माँ को तुमने मारा है। उमेश यहाँ पर स्वाति के ऊपर खूब गुस्सा करता है। यहाँ पर स्वाति उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से मारी गई है, इसलिए वो लूकस के पास कॉल करती है और लूकस से कहती है कि तुम्हें कीर्ति माँ के घर पर उमेश ने देख लिया है। जिस पर लूकस स्वाति को बताता है कि वो तो उसके घर पर पहले से ही मौजूद था। तो अब अगले दिन से स्वाति के रेस्टोरेंट खुलने की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी लोग इस काम में लग जाते हैं, जहाँ पर की स्वाति बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक इंसान को छोड़कर। वो इंसान था उमेश। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कीर्ति माँ को लेकर, इसलिए वो लूकस के पास आता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो तो यहाँ पर सही समय पर स्वाति आ जाती है और लूकस उसे वार्न करता है कि वो आगे से मेरे सामने ना आए। स्वाति फिर से उमेश को समझाने की कोशिश करती है कि कीर्ति माँ जो है वो लूकस को ब्लैकमेल कर रही थी और हमने उसे नहीं मारा है, वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, इसी वजह से वो मारी गई है। अब उमेश के घर पर इंस्पेक्टर हसन आता है,
जिसका आज आखिरी दिन है। दरअसल में आज उनका रिटायरमेंट होने वाला है, इसलिए वो उनसे आखिरी बार पूछताछ करने के लिए आए थे। यहाँ पर वो उमेश को शराब पिलाते हैं और उससे पूछताछ चालू करते हैं, लेकिन दरअसल में इंस्पेक्टर हसन जो है वो उसे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उमेश ने कुछ भी नहीं बताया था और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तो अब ऑफिस पहुंचने पर इंस्पेक्टर हसन का फेयरवेल रखा था, जहाँ पर कि सारे इंस्पेक्टर मौजूद थे और सीनियर इंस्पेक्टर भी थे, जिनसे इंस्पेक्टर हसन कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम चल गया है, कीर्ति माँ को भी स्वाति और लूकस ने मारा है। लेकिन तभी उनके बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि सीनियर इंस्पेक्टर हसन की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे और इसी वजह से यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन जो है वो रिजाइन दे देते हैं। तो अब रेस्टोरेंट तो जैसे तैसे बन ही जाएगा, लेकिन उससे पहले चिकन सूप की रेसिपी जानना जरूरी है, इसलिए वो उस औरत के पास जाती है। तो यहाँ पर वो औरत जो है वो उसे जंगल में ले जाती है, जहाँ पर कि वो उसे चिकन सूप का मसाला बताती है, जो कि मरे हुए हिरन के ऊपर उगता है और इसी से इंग्रेडिएंट्स के द्वारा मसाले तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्वाति जो है वो चिकन सूप बनाने में लग जाती है और फाइनली वो तैयार भी कर लेती है और इस बार उसने बहुत ही अच्छा चिकन सूप बनाया था, जिसे खाकर सभी लोग बहुत खुश हो चुके थे। और आज ही रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी है, इसलिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी लोग बहुत खुश थे और इन सब में सबसे ज्यादा स्वाति खुश थी। लेकिन उमेश अभी भी खुश नहीं है। वो स्वाति से कहता था कि उसे ऐसा लगता था कि हम दोनों हीरो हीरोइन हैं, लेकिन हम दोनों हीरो हीरोइन नहीं बल्कि विलन है। और फिर यहाँ पर उमेश ने जिंदगी में पहली बार स्वाति का चिकन सूप पिया और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो बार बार बहुत सारा चिकन सूप पिए जा रहा था। तभी चिकन सूप वाली औरत जो है वो यहाँ पर स्वाति को बुलाने के लिए आ जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर हसन इस पार्टी में आ चुका था, इसलिए वो बचकर उससे भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमेश जो है वो सूप में बहुत सारा मसाला ऐड कर देता है और इस मसाले की एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर उसे ज्यादा मात्रा में ऐड कर दिया जाए तो वो जहर बन जाता है। और यहाँ पर उमेश ने ऐसा ही किया था, उसने ज्यादा मात्रा में चिकन सूप में मसाला ऐड कर दिया था और बहुत सारी शराब पीने के बाद वो स्टेज पर पहुंच चुका था, जहाँ पर अभी भी वो चिकन सूप ही पी रहा था, वो भी ज्यादा मसाला वाला। और यहाँ पर वो सभी के सामने रिवील करता है, वो कहता है कि मैं प्रभाकर नहीं हूँ, प्रभाकर तो कोई और है जो कि मारा गया है और मैं तो उमेश हूँ। वो बताता है कि मैं और स्वाति जो है वो हॉस्पिटल में काम किया करते थे, वहीं पर एक दूसरे से प्यार हुआ था और वहीं से वो बहुत ज्यादा खुश भी थे। और तभी यहाँ पर उमेश का पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर स्वाति जो है वो सभी के सामने गन तान देती है। तो इंस्पेक्टर हसन उससे सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पर स्वाति सभी को बताती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, वो बारी बारी से सबके बारे में बताती है। वो बताती है कि प्रभु को मैंने नहीं मारा है, सेल्फ डिफेंस में वो मारा गया और उसे तो हार्ट अटैक आया था। और अरविंद को तो सबको पता है किसने मारा था और उसने कीर्ति माँ को भी नहीं मारा था, उसका पैर फिसल गया था। और ना ही उसने जूनियर इंस्पेक्टर को मारा था, वो भी उसके पास सरेंडर करने के लिए ही गई थी, लेकिन वो बेवकूफ था जो कि फिसल के खाई में गिर गया था। मैंने हमेशा से सिर्फ एक ही सपना देखा था, खुद का रेस्टोरेंट खोलने की, और वो सपना मेरा कभी भी पूरा नहीं हो सका। और तभी यहाँ पर उमेश को खून की उल्टियां शुरू हो जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर स्वाति जो है वो खाई के पास खड़ी थी, इंस्पेक्टर हसन सामने थे और यहीं से स्वाति जो है वो खाई में गिरकर खुद की जान दे देती है। लेकिन यहाँ पर वो मारी नहीं गई थी, वो यहाँ पर जिंदा थी और पानी से तैरते हुए वो किनारे पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उमेश को देखते हैं, जिसकी ऑलमोस्ट जान जाने ही वाली थी। और जैसे ही उसके लिए स्ट्रेचर वगैरह लाए जाते हैं और जैसे ही कार का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उमेश यहाँ से गायब है। और अगले सीन में हम उमेश और स्वाति दोनों को एक बस में देख पाते हैं, जो कि उमेश का सपना था हमेशा से स्वाति के साथ भाग जाने का, जो कि आज पूरा हुआ है। और बस के ऊपर हम थुपल्ली मतलब कि जूनियर इंस्पेक्टर को देख पाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और ये वेब सीरीज भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो और ये वेब सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलर सूप वेब सीरीज के 3rd और 4th एपिसोड को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को एक नदी में नहाते हुए देख पाते हैं। तभी वो लोग उस जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को देख पाते हैं जो कि यहाँ से बहकर जा रही थी। वही आगे हम अपू को देख पाते हैं जो कि अपने पिता के बैलेंस शीट और अकाउंट को चेक कर रही थी, जिसमें उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत सारा घपला हुआ है और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। वही हॉस्पिटल में उमेश से मिलने के लिए कीर्ति माँ आती है जो कि उमेश को प्रभाकर समझ बैठी थी और वो उससे बात करने लगती है। दरअसल मैं कीर्ति माँ तो उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी अफेयर है और कीर्ति माँ प्रभाकर के लिए 10 सालों से काम कर रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्वाति आ जाती है। वो उसके लिए चिकन सूप लेकर आई थी। स्वाति उमेश से कहती है कि उसकी आंख जल्दी ठीक हो जाएगी और थोड़ी देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन आ जाता है जिसे प्रभाकर से कुछ बात करनी थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी कांस्टेबल आती है और वो इंस्पेक्टर हसन को जूनियर इंस्पेक्टर के बारे में बताती है। और अब हॉस्पिटल में अरविंद भी प्रभाकर से मिलने के लिए आ गया था। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे कैसे उमेश ही सब कर सकता है। और अरविंद यहाँ पर प्रभाकर से पूछता है कि उमेश को हमारे किस धंधे के बारे में मालूम है, जिस पर कि प्रभाकर उसे बताता है कि उसे हमारे मशरूम और ड्रग्स वाले धंधे के बारे में मालूम है। ये सुनने के बाद अरविंद यहाँ से चला जाता है और ये सुनने के बाद स्वाति को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसे मालूम है कि अरविंद बहुत ही खतरनाक है। अगर उसे मालूम चला कि ये सब झूठ है तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो वही इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी के पास पहुंच चुका था, जिसकी बॉडी नदी के बाजू में बरामद होती है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि अब उमेश की आंख जो है वो ठीक हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन जिस हिस्से में एसिड डाला गया था उस जगह की स्किन पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उसकी आंख भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी पुलिस टीम जो है वो उमेश के पीछे पड़ चुकी थी। वो उसका बैकग्राउंड जानने में लग जाते हैं, वो कहाँ से आता है, कहाँ पर काम करता है, ये सारी चीजें पुलिस वाले पता करने में लग जाते हैं। अब उमेश जो है वो हॉस्पिटल से घर जा चुका था जहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है और यहीं पर उसके लिए एक सरप्राइज भी था। दरअसल में प्रभाकर और स्वाति का बेटा सैंडी जो है वो वापस आ चुका था। यहाँ इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर के घर पर जाकर छानबीन करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ से उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग टेबल पर थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी के सामने किलर सूप मतलब कि चिकन सूप था जो कि स्वाति ने बनाया था और सभी लोग बहुत डर रहे थे उसे टेस्ट करने के लिए। और एक बार फिर से कोई भी उस चिकन सूप को टेस्ट नहीं करता है। अब अरविंद उमेश को बैठक के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन स्वाति उनसे कहती है कि अभी इस हालत में प्रभाकर का पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन अरविंद उसे जबरदस्ती ले जा लेता है और उससे बात करने लगता है और वो लोग यहाँ पर शराब भी पी रहे थे। और सबसे पहले तो अरविंद उसकी आंखों का मास्क हटवाता है और जब वो उसकी आंखों को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उमेश के ऊपर और वो उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी गालियां देने लगता है। वो कहता है कि उमेश ने एक तो उन्हें ब्लैकमेल किया और ऊपर से तुम्हारी आंख को भी जला डाला। और उमेश यहाँ पर अरविंद के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करता है प्रभाकर बनने की कि यहाँ पर अरविंद को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो वही इंस्पेक्टर हसन एक गैम्बलिंग बार में जाता है जहाँ पर कि अक्सर उमेश जाया करता था और ये लोग भी उमेश को जानते हैं। जब वो उसे उमेश की फोटो बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो अक्सर हमारे बार में आया करता था। अब अरविंद से बात करने के बाद उमेश जो है वो कमरे में आ जाता है और वो यहाँ पर स्वाति से बात करने लगता है। वो स्वाति से कहता है कि प्रभाकर 1 नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी था, उसने तुमसे बहुत सारे झूठ कहे हैं। वो उसे बताता है कि प्रभाकर ने जो तुमसे रिसोर्ट में रेस्टोरेंट बनवाने का वादा किया था वो एकदम झूठ है, क्योंकि अरविंद से बात करने पर उसे मालूम चला है कि प्रभाकर को उसने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद प्रभाकर ने स्वाति से झूठ बोल दिया था कि रिसोर्ट में रेस्टोरेंट की डील हमें मिल चुकी है। और ये सुनने के बाद तो स्वाति को बहुत बुरा लगता है और तभी उनके पास एक और ब्लैकमेल वाला मैसेज आता है जिसमें 31 करोड़ के घोटाले के बारे में लिखा हुआ था जो कि प्रभाकर ने अरविंद सेठी से चुराए थे। तो वही उस गैम्बलिंग बार में इंस्पेक्टर हसन जो है वो पीकर टुन हो जाता है और उसे अब हर जगह जूनियर इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और उमेश स्वाति के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि प्रभाकर इतना घटिया आदमी कैसे हो सकता है, उसने अपने ही भाई से 31 करोड़ रुपए चुराए हैं और वो कहाँ गए हैं ये भी नहीं मालूम है। तो हम इस ब्लैकमेल वाले आदमी को क्या जवाब देंगे। अब अरविंद अपने घर पर एक लड़के को लेकर आता है और वो अप्पू को बताता है कि ये हमारा रिश्तेदार है। दरअसल मैं वो तो ड्रग्स की डील करने के लिए यहाँ पर आया था। तो वही इंस्पेक्टर हसन को अभी तक वही जूनियर इंस्पेक्टर हर जगह दिखाई दे रहा था। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में उमेश और स्वाति आ जाते हैं।
जिनसे इंस्पेक्टर हसन को पूछताछ करनी थी। तो उमेश यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने मेरे ऊपर एसिड डाला। और इंस्पेक्टर हसन यहाँ पर स्वाति से भी पूछते हैं कि क्या वो उमेश पिल्लई को जानती है। तो वही स्वाति बताती है कि ना तो वो उमेश को जानती है और ना ही वो उससे कभी मिली है। और उमेश यहाँ पर पुलिस वालों को 31 करोड़ वाले घोटाले के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि वो एक होटल में डील करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उमेश भी था और उसने वो 31 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। तो वही लूकस को एक पुलिस वाले के द्वारा नडार के कैमरे के बारे में मालूम चलता है। तो लूकस उस कैमरे को ढूंढने में लग जाता है। अब उमेश और स्वाति वहाँ से निकलने के बाद सीधे प्रभाकर के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो कीर्ति माँ से मिलते हैं, जो कि प्रभाकर के साथ 10 सालों से काम करती आ रही है। तो स्वाति यहाँ पर कीर्ति माँ से प्रभाकर के हर एक घोटाले के बारे में पूछती है। और यहाँ पर स्वाति को मालूम चलता है कि प्रभाकर ने आज तक जितने भी लोन लिए हैं वो सारे के सारे स्वाति के नाम पर है। मतलब कि अब फंसने जो वाली है वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। तो यहाँ पर स्वाति उमेश को प्रभाकर समझकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। वो इंसान तो मर गया है, इसके बावजूद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और स्वाति उमेश को भी बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही होती है। और ये सुनने के बाद तो उमेश को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्वाति से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, मैंने अपनी आंख फुड़वा ली है, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद उनके पास उसी ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, जो कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था, वरना वो अरविंद सेट्टी को उनके घोटाले के बारे में सब कुछ बता देगा। जिसके बाद उमेश जो है वो तुरंत ही कीर्ति माँ से मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि जितने भी सारे फंड है प्रभाकर के नाम पर वो सारे निकलवाना चाहता था, लेकिन वो तो अपने परफॉर्मेंस में बिजी थी। इसलिए उमेश तुरंत ही अपनी कार निकाल कर उसी जगह पर जाने लगता है। भाई यहाँ पर हम इंस्पेक्टर हसन को देख पाते हैं, जो कि लोगों से पूछताछ कर रहे थे। और वो यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर की किताब को एक कुत्ते को सूंघाते हैं और किताब को सूंघते से ही वो तुरंत ही जंगल की तरफ भागने लगता है। अब आगे हम स्वाति को देखते हैं, जो कि अपने घर पर खाना बना रही होती है। तभी उसके घर पर वो औरत आती है, जो कि स्वाति को चिकन सूप की ट्रेनिंग दे रही थी। और वो कहती है कि कोई बुरखे वाली औरत को ढूंढने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया है और मैं उन्हें कुछ बताऊंगी भी नहीं। अगर मुझे यहाँ से कुछ न कुछ मिल जाए तो वो उन्हें क्यों बताएगी। मतलब कि वो कुछ न कुछ पैसे मांगने की कोशिश कर रही थी। अब अंदर आकर स्वाति अप्पू से बात करने लगती है और उसके बात करने के दौरान उसे मालूम चलता है कि दरअसल वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि अप्पू ही है, क्योंकि उसकी बातों से स्वाति को मालूम चल गया था। तो वही उमेश जो है वो कीर्ति माँ के शो में पहुंच चुका था, जहां पर कि कीर्ति माँ जो है वो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देती है और उसे देखकर उमेश को बड़ा ही अच्छा लगता है। उसे कहीं ना कहीं कीर्ति माँ पसंद आने लगी थी। तो वही अप्पू ने भी एग्री कर लिया था कि वही ब्लैकमेलर है और वो यहाँ पर स्वाति से कहती है कि प्रभाकर अंकल ने आज तक आपको दिया ही क्या है, इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करें और सारा पैसे ले लें। लेकिन यहाँ पर स्वाति अप्पू को बताती है कि वो पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अब आगे हम एक आदमी को नडार के घर पर छानबीन करता हुआ देख पाते हैं। उसे वहां पर स्वाति और उमेश की अफेयर की कुछ गंदी फोटोज हाथ लग जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूकस होता है। अब उमेश जो है वो कीर्ति माँ से मिलने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ पर कि उसे कीर्ति माँ तो बहुत पसंद आई थी और वो उसके नजदीक जाता जा रहा था और कीर्ति माँ भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो दोनों यहाँ पर किस कर लेते हैं। लेकिन उसे किस करता हुआ यहाँ पर स्वाति देख लेती है। आगे हम अरविंद को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी से बहस कर रहा होता है और बहस इतने आगे तक बढ़ जाती है कि अरविंद अपनी बेटी अप्पू को थप्पड़ लगा देता है। लूकस यहाँ पर उसे कुछ तस्वीर बताना चाह रहा था, लेकिन अरविंद उसकी एक नहीं सुनता है। और यहाँ इंस्पेक्टर हसन उस कुत्ते के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर कि प्रभाकर की बॉडी को दफनाई गई है और यहीं पर वो जूनियर इंस्पेक्टर को भी देख पाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।